नाज़रीन, जुमे के रोज मराकश में आने वाले इस 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने 2000 से ज़ायद अफराद को लुक़मा अजल बना दिया है और जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान, स्पेन, सऊदी अरब और तमाम मुस्लिम ममालिक इस वक्त मराकश के अवाम के साथ खड़े हैं। सवाल ये भी किया जा रहा है कि ज़लज़ले से कबल आसमान पर नमूदार होने वाली नीली रोशनी आखिर क्या थी और अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इस ज़लज़ले के हवाले से क्या खोज लगाया है। नाज़रीन, ये ज़लज़ला सन 1960 के बाद आने वाला सबसे खौफनाक ज़लज़ला है। इस व्लॉग में हम आपको मराकश में आने वाले तमाम खौफनाक ज़लज़लों की तारीख के बारे में भी बताएंगे। OIC ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी है। क्या इस तरह की नीली रोशनी तुर्की में भी नमूदार हुई थी? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल व्लॉग्स और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, मराकश में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। 6.8 शिद्दत का यह ज़लज़ला 2000 से ज़ायद अफराद को लुक़मा अजल बना चुका है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी गहरे दुख और गम का इजहार किया है। पाकिस्तान, स्पेन, सऊदी अरब, तमाम इस्लामी ममालिक और बिलखुसूस OIC मराकश के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। किन किन ममालिक ने मराकश के अवाम की मदद करने का ऐलान किया है और इस ज़लज़ले की तबाहकारियों से मराकश को कितना नुकसान हुआ है। सन 1960 के बाद आने वाला यह सबसे खतरनाक और हौलनाक ज़लज़ला था जिसने मराकश को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि पूरी दुनिया मराकश की अवाम के साथ इजहार अफसोस कर रही है। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने इतवार को OIC के रुकन ममालिक, इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो ज़लज़ले से मुतासरा मराकश में हुक्काम की इमदादी कामों में मदद करें। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने ज़लज़ले में हलाक होने वालों या लापता अफराद के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। मराकश के अस्पतालों में खून का अतिया देने के लिए मराकश के लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। मराकश के हुक्काम के मुताबिक कोहे अतलस में आने वाले शदीद ज़लज़ले के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 2000 से ज़ायद हो चुकी है। नाज़रीन, मराकश में जुमे की शब 6.8 शिद्दत का यह ज़लज़ला मराकश की अवाम को बुरी तरह मुतासर कर चुका है। इस ज़लज़ले का मरकज मराकश के जुनूब में तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर कोहे अतलस में था। ये शुमाली अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तोबकाल और मराकश के एक रिजॉर्ट ओकेनेडियन के भी करीब था। ज़लज़ले के झटके साहली शहरों रब्बात, कासा, बेलांका और अल सुवैरा में भी महसूस किए गए हैं। नाज़रीन, अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस ज़लज़ले की वजह उन प्लेट्स के दरमियान होने वाला तसादुम था जो यूरोपी और अफ्रीकी बरे-आज़मों के नीचे पाई जाती हैं। ताहम मराकश वाकई वो जगह नहीं जहां इतने ताकतवर ज़लज़ले आते हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे एक ऐसे मॉडल पर काम करने की कोशिश में है कि जो हलाकतों और मौशी नुकसानात के मुमकिन पैमाने का तखमीना लगाता है और इस वाक़े के मुताबिक लगाए जाने वाले तखमीने के मुताबिक हलाकतों की तादाद चंद हजार हो सकती है। अब इस व्लॉग में जरा नजर डालते हैं मराकश में आने वाले खौफनाक ज़लज़लों पर जो मराकश की तारीख का अहम हिस्सा हैं। मराकश इस हालिया ज़लज़ले से कबल भी चंद शदीद ज़लज़लों का सामना कर चुका है, जिनमें से एक सन 2004 का ज़लज़ला भी शामिल है। इसके बाद मराकश के शुमाल मशरिक में अल हुसैमा में ज़लज़ला आया था, जिसमें दस्तयाब इदादो शुमार के मुताबिक 628 अफराद हलाक हुए थे और सन 1960 में अगादीर के ज़लज़ले में 12,000 अफराद हलाक हुए थे। मराकश में ज़लज़ले की तारीख और होने वाले जानी नुकसान को देखकर इस मर्तबा होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस ज़लज़ले का मरकज तो अतलस के पहाड़ों में था। बहुत से दूर दराज देहातों में अब भी पहुंचने में मुश्किलात का सामना है और इस बड़ी तबाही के पैमाने के बारे में जानने में मजीद कई दिन लग सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ तस्वीर वायरल हैं। कहा जा रहा है कि मराकश में ज़लज़ला आने से पहले आसमान पर एक नीली रोशनी देखी गई थी। जरा इस पर नजर डालते हैं कि आखिर ये नीली रोशनी क्या थी। मराकश के सरकारी हुकाम ने CCTV कैमरों में रिकॉर्ड होने वाले मनाजिर भी जारी करना शुरू किए हैं और इन मनाजिर में ज़लज़ले से कबल और उसके बाद के खौफनाक मनाजिर को देखा जा सकता है। ताजा तरीन पेशरफ्त में रिकॉर्ड शुदा फुटेज में नीली रोशनी की पुरअसरार चमक दिखाई गई है। यह मंजर किसी एक कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ बल्कि कई मकामात पर CCTV फुटेज में इसकी अक्सबंदी की गई है।
یہ چمک اغادیر کے زلزلے سے عین پہلے افق پر نمودار ہوئی۔ اس روشنی کے بارے میں کسی نے کوئی ٹھوس معلومات نہیں دی۔ مبینہ طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کیسے مناظر آفات کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاہم حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ روشنی عجیب نہیں ہے، کیونکہ اس کی ظاہری شکل ترکیہ میں گزشتہ فروری میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے پہلے دوسرے نگرانی کرنے والے کیمروں نے بھی ریکارڈ کی تھی۔ ترکیہ میں آنے والے زلزلے سے 45,000 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ اطلاعات تھی کہ زلزلے کی روشنی کچھ بھی نہیں بلکہ ایک روشن ماحولیاتی رجحان ہے جو آسمان میں ٹیکٹونک دباؤ، زلزلے کی سرگرمی یا آتش فشاں پھٹنے سے علاقوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تاہم یہ تبصرہ بہت سی دوسری آراء کی طرح ہی ایک رائے ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ زلزلے کی روشنی یا EQL ہزاروں سالوں سے دکھائی دے رہی ہے اور اس کا پتہ 89 قبل مسیح تک لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم ہر دور میں سائنسدانوں کو اس بات سے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ کس طرح کی روشنی ہے۔ سائنس فکشن میں بھی اس طرح کے مناظر کو عجیب اور غیر مانوس سمجھا جاتا ہے۔ جدید دور میں ٹیکنالوجی کی بدولت یہ روشنیاں زلزلوں سے پہلے دیکھی جا چکی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی وابستگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ روشنیاں عام طور پر تیرتے ہوئے آسمانی اجسام کی شکل میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بادل جیسی لکیریں ہیں جن میں اکثر کا رنگ سبز ہے۔ کچھ نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ تقریباً بجلی کی طرح تھا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روشن ماحول کا رجحان ہے جو یا تو زلزلے کی سرگرمی یا پھر آسمانی واقعے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، مراکش میں آنے والے زلزلے کے بعد سے زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، اسپین اور تمام مسلم ممالک اس وقت مراکش کی عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور OIC نے امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مراکش کے عوام کی اس مشکل ترین وقت میں مدد فرمائے اور مراکش کے اوپر یہ جو بہت بڑی مصیبت آن پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ مراکش کی عوام کے دکھوں کا، مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ازالہ کرے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ رخشان میر کو کیپٹل ویلاگ سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔